अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। हाँ जी, असल वीडियो देखने के बाद आपको दिखाते हैं। पहले ये आपको बता दें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हमारे दोस्त हैं जो मुबारकबादें दे रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। रिटायर मुलाजमीन का केस माशाल्लाह हमने 90% तकरीबन जीत लिया है। और जिन लोगों ने जो फेडरल के हैं और पंजाब के हैं, ये दोबारा मुझे भेजें अपने। जिन लोगों ने नहीं भेजा वो शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें ताकि वो भी इसमें शामिल हो जाएं और उनको मैं फिर बताऊंगा भी सही। तो ये गुजारिश है कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, हमें शनाख्ती कार्ड और वो रिटायरमेंट का लेटर नहीं भेजा, वो मुझे इस नंबर पे भेजें 030047255752। इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी खुशखबरी आपको सुनाएंगे हम। और अब आए जी दोबारा, वो सुनाते हैं आपको ताज़ा तरीन खबरें। बहुत खुशखबरी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़े लोग कह रहे हैं जी कि वो VPN लग गया है, फायरवॉल लग गई है, खबरें नहीं आ रही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, वहां लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब्ड दूसरी फॉर्म, और फिर बेल के बटन को दबाएंगे। जहां आल लिखा हुआ है ना, वो बेल का बटन दबाएं। जहां आल लिखा हुआ है तमाम, वो दबाएं। और इसके बाद खबरें ही खबरें। और सर जी पहली दफा आज जो है, ये 2 घंटे पहले जो हमारी फौज ने ऑपरेशन किया है, कुछ दिल में ठंड पड़ी है। वरना ये 3 दिन से जिस तरीके से गुंडागर्दी से ये आ रहे थे और पाकिस्तानी अवाम मायूस हो रही थी। और अभी आपको आज इस वीडियो में बहुत ताज़ा खबरें मैं बताने लगा हूँ, बहुत अहम खबरें। जिस तरीके से मायूस हो रही थी, पेशावर से वो चले हैं, कोई कहीं उनको रुकावट नहीं सिवाय आंसू गैस के, कुछ भी नहीं। वो हंसते हुए, नारे लगाते हुए और वो पिंकी पीनी के साथ झूलते हुए और ड्रामे करते हुए वो डी चौक तक आ गए। और फिर जो सुबह सुबह इन्होंने आज कार्रवाई डाली थी, जिसमें 4 रेंजर्स के बंदे शहीद हुए और 2 पुलिस के हुए, और अभी बहुत शदीद किस्म के लोग जो है वो उसमें पड़े हैं, जख्मी, शदीद जख्मी, जिनमें से बहुत सारों का नुकसान हो सकता है जान का। तो वो जब हुआ और उनके जनाजे पड़े गए, और उस जनाजे में पता क्या कौन आया? सैयद आसम मुनीर। एक तरफ कंधा वो दे रहे थे और दूसरी तरफ शबाज शरीफ दे रहे थे। बस उन्होंने कहा जी बस अब मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब, बस भाई बस मुलाकात नहीं चीफ साहब। ये इन्होंने कह दिया और हरी झंडी दिखा दी पाकिस्तान आर्मी को कि अब इनको आपने नहीं छोड़ना, किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये फितना है, ये फसाद है, ये अफगानियों को साथ लेके आए हैं, ये औरतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हुण तुसी कोई रैत नहीं करनी, असा करनी नहीं रैत, भावें वसे तू वलैत, तेनू लैके जाना है मियाँ वाली कमीज तेरी काली। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी। और अब क्या हो रहा है, ताज़ा तरीन आपको खबर बता रहा हूं। इस वक्त डी चौक से उनको पीछे धकेल दिया गया है, 3 किलोमीटर पीछे कलसूम अस्पताल के पास, जो इस्लामाबाद जानते हैं वो देख लिए हैं। और इस वक्त लाइटें बुझा दी गई हैं। ऐलान कर दिया गया है कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुने, जो इस एरिए में रिहाइश पजीर हैं वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी ऐलान है। और ये ऐलान सपीर प्रो पे करने के बाद आधा कैंप PTI का छोड़ के भाग गया, आधा कैंप। बिजलियां ऑफ हैं, बिल्कुल अंधेरे, और ऑपरेशन की मुकम्मल तैयारी। उन्होंने कहा जी हम और अब कंधा जनाजों के लिए नहीं दे सकते। और मैंने भी आज कोशिश की है, शहबाज शरीफ साहब को मैंने बड़ा समझाया है, और मैं उसके लिए आपको पता है ताकत वाले नैरो बयान के टीके 10
लंदन से मैं लाया था। मैंने कहा मैंने शहबाज शरीफ साहब को टीके लगाने हैं। वो आज मैंने 10 के 10 टीके लगा दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब को 10 टीके लगा दिए हैं। अब देखना यह है कि आज रात सुबह की अजानों तक इन 10 टीकों का क्या असर होगा, ये मैं कह रहा हूं। हमसे और कोई ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। आज सुबह फिर तीसरे दिन की भी छुट्टी स्कूलों कॉलेजों की कर दी गई है। इस वक्त अफवाहें ये हैं, अभी अफवाहें कह रहा हूं मैं, अफवाहें कि पिंकी पीरनी गिरफ्तार हो गई है और गंडापुरी भाग गया है। ये अफवाहें हैं, मैं अफवाह कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन डी चौक से मुझे फोन आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डी चौक मुकम्मल खाली हो गया, मुकम्मल। और ये अफवाहें अभी फैल रही हैं। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि आधे लोग पिंकी पीरनी को छोड़ के चले गए हैं। और पिंकी पीरनी ने यही जिद लगाई हुई है, क्योंकि अभी उसको कुछ नहीं ना हो रहा। वो तो मास्क मूस्क पहन के खड़ी है ना कंटेनर के ऊपर। अमीन गंडापुरी को उन्होंने घसीट के गाड़ी से बाहर निकाला है कि हम गोलियां खा रहे हैं, हम आंसू गैस खा रहे हैं और तुम गाड़ी में बैठे हो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तैयारी है और तय ये किया गया है कि पिंकी पीरनी को और गंडापुरी को, मैं अब अफवाह की पहले बात कर रहा हूं, और बाद में ये तय किया गया था कि इनको हर सूरत जहां से गिरफ्तार करना है। और एक और बात तय हुई है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं इनको कितने अरसे से कह रहा था कि आपने कुएं में से जो कुत्ता जब गिर जाता है ना, तो मौलवी साहब कहते हैं कि जी 40 डोल निकालो तो ताड़ा पानी पाक हो जाएगा। तो पानी पाक किस तरह होएगा कि उस कुत्ते को भी कुएं से निकालो, यही है ना मसला। तो अब ये तय किया गया कि इमरान खान को इस्लामाबाद से निकालो, चाहे वो लाड़काना जेल में जाए। 3 जेलें हैं जो मैंने ये तजवीज़ की हुई है पहले की, लाड़काना जेल, बलूचिस्तान की मच्छ जेल और पंजाब की मियाँ वाली जेल, और एक साहिवाल जेल का भी चौथा ऑप्शन भी आ रहा है कि इसको अब निकालो। बस अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वो तो अभी उन्होंने कह दिया है, मोहसिन नकवी वगैरह ने, इन्होंने सुस्ती दिखाई है बिल्कुल। मैं कह रहा हूं इन्होंने फौज को भी आखिरी टाइम पे बुलाया है, हुकूमत ने बहुत सुस्ती दिखाई है। ये जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है ना, लोगों ने मुझे शाबाश दी है कि शुक्र है आपने वकील साहब को अच्छी खबर दी है। वरना आप देख लें, ये मगरिब तक जब वो पहुंच गए थे डी चौक में, तो वो तो कह रहे हैं जी हम तो पहुंच गए हैं। इनको ना इधर धरना देने देना है, ना इनको रखना है। ये फसादी हैं, ये फितनागर हैं। इनको जितने लोगों को गिरफ्तार कर सकते हो गिरफ्तार करो। और ये 6 बंदे मरे हैं ना अब तक, 6 कत्ल की FIR इमरान खान के खिलाफ काटो। ये हमारा मुतालबा है कानूनी टीवी का। 6 FIR इमरान खान के खिलाफ कत्ल की काटो। 6 FIR कत्ल की पिंकी पीरनी के खिलाफ काटो। 6 कत्ल की FIR गंडापुर के खिलाफ काटो और इनको हमेशा के लिए जेल में फेंक दो। और एक आप बंदे ने आज सवाल किया है अता तारड़ से कि आप जो कहते हैं ये फितना पार्टी है, ये अफगानियों को साथ लेके आती है, तो इसके ऊपर आप पाबंदी क्यों नहीं लगाते? तो उस मेसने ने यही जवाब दिया है कि ये जी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा रेफरेंस जाता है तो फिर हम देखेंगे। तो ये गोलमोल कर गया बात। और नकवी भी एक बात गोलमोल कर गया है। मैं सही कहता हूं, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी हैं नाराज, मैं जहरे हिलाहुल को कभी कह न सका कंद। ये शेर मैंने गलत पढ़ा है, आप तशरीह कर दें इसकी। कि नकवी को उन्होंने कहा है कि आपकी ये नाकामी नहीं है कि वो पेशावर से चले हैं और डी चौक पहुंच गए हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। अब ये बंदे शहीद हुए तो आपने एक्शन लिया है ना, वो भी उनके कहने पे लोगों के कि कुछ करो वरना इस्तीफा दो। मैंने खुद कह दिया था नकवी साहब इस्तीफा दो, शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दो। तो आज इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये रात बड़ी भारी है।
सुना है तेरी महफिल में रात जगह। मैं जाग रहा हूं आज। मैंने आपको हर 2 घंटे बाद एक वीडियो बना के देनी है, आपको ताज़ा तरीन खबरें देनी है। पिछले 3 घंटे से जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसको सांप सूंघ गया। जब ये डी चौक से पीछे भागे हैं ना, इनको सांप सूंघ गया है। मैं कह रहा हूं इनको घेर के मारे, इनसे कोई रियायत ना करें बिल्कुल। ये पाकिस्तानी लोगों का मुतालबा है, ये हमारा मुतालबा है आपसे। आपका मुतालबा है ना, कमेंट्स करके बताएं। आपका मुतालबा है ना इमरान खान को इस्लामाबाद से निकालो, किसी और जेल में डालो। मुतालबा है कि नहीं? करो, मुतालबा करो। पिंकी पीरनी को कत्ल के केस में गिरफ्तार करो। आपका ये मुतालबा है कि नहीं? कमेंट्स करके बताओ कमेंट्स करके। इनको अब कोई धरने की जगह नहीं देनी, कोई मुज़ाकरात नहीं करने। इन्होंने बस इनफ इज इनफ। ठीक है? तो आप जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है वो आगे शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल को इन मनहूसों के जो चैनल है ना मिलियन वाले, वहां तक सारे नून लीग के चैनलों को सब्सक्राइब करके आप इनका करें, इनके झूठ का ताकि मुकाबला किया जा सके। ठीक है? अगली वीडियो आएगी, मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेशन कैसे हुआ, कामयाब हो गया है। ऑपरेशन का भी बताऊंगा और कंफर्म खबर पिंकी पीरनी की भी आपको बताऊंगा। डी चौक के अंदर से हमारा राब्ता है। इंशाल्लाह आपको सबसे पहले ताज़ा तरीन खबरें कानूनी टीवी पे आएंगी। तेरा टीवी, मेरा टीवी, कानूनी टीवी। मुनसिफ अवान, तेरा अल्लाह नगेबान। जिंदाबाद पाकिस्तान।